अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्बन बाइट्स। आज मैं लेके आई हूँ हैदराबाद फेमस कद्दू की खीर। ये मैंने बावर्ची स्टाइल बनाया है, परफेक्ट रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये खाने में बहुत बहुत मज़े का होता है। आप चले अब स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पहले हाफ़ केजी कद्दू ले रही हूँ। उसको अच्छे से पील करके हम लोग छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। उसको हम लोग ग्रेट कर लेंगे। ऊपर का हिस्सा ही ग्रेट करना है, अंदर वाला वाइट हिस्सा बिल्कुल नहीं करना है। आप देख सकते हो, बिल्कुल सीड्स नहीं लेना है, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही हम लोग ग्रेट कर लेंगे। अच्छे से ग्रेट कर लेना है। जो भी हम लोग सीड्स आएंगे ना, उस सीड्स को निकालते जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो भी ग्रेट किया हुआ उसको पानी से अच्छे से धो लेना है। धो के स्टेन करके घट्टू से निचड़ लेना है। पानी से अच्छे से टाइटली ड्रेन कर लेने के बाद हम लोग उसको गैस पे चढ़ाएंगे। मैं यहाँ कुकर यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो नॉर्मल पतीला भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ 1 टेबलस्पून घी डाल के अच्छे से उसको कच्ची बास जाने तक हम लोग भून लेंगे। अच्छे से भून लेना है क्योंकि कहीं कच्ची बास ना आ जाए। उसके बाद हम लोग अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के 3 विजिल आने तक मैं रख रही हूँ। 3 विजिल आने के बाद उसको निकाल के, अगर पानी हो तो सूखा होने तक पका लीजिए। अच्छे से सूखा हो जाएगा, उसको एक बाउल में निकाल के रख लिए। चलिए अब हम लोग इंग्रेडिएंट्स जानते हैं। 2 लीटर्स मिल्क, 100 ग्राम साबूदाना, वेनिला एसेंस, 1 टीन मिल्क मेड, ग्रीन कलर, 1 कप शुगर, 1 कप सोक्ड आलमंड्स, 150 ग्राम्स खोया लिया है। उसको मैंने आधा कप मिल्क में भिगो के रख दिया है। साबूदाने को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ज़्यादा टाइम नहीं देना है वरना वो ज़्यादा मैशी हो जाएंगे। बस 2 घंटे के लिए ही रखना है। 80 ग्राम्स काजू को लेके पानी में भीगने रखना है। उसको बाद हम लोग सॉफ्ट होने के बाद उसको ब्लेंड करके पेस्ट बना के रख लेंगे। पानी से ही ब्लेंड कर लेना है। चले अब कद्दू की खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ स्टोव ऑन करके 2 लीटर दूध उबल आने तक पका लूँगी। अच्छा सा उबल आने के बाद हम लोग धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए कच्चे हिलाते दूध को अच्छे से पका लेंगे। नीचे हिलाते ही रहना है वरना ना नीचे चिपक जाता है, इसलिए। इसके बाद हम लोग साबूदाना को डाल देंगे। साबूदाना अपने आप 2 मिनट में या 3 मिनट में ऊपर आने लगेगा, उसके बाद ही हिलाइए। अब हम लोग काजू पेस्ट, खोया वाला पेस्ट को डाल के अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। नीचे हिलाते ही रहना है वरना नीचे लग जाता है, इसीलिए ध्यान से जो भी स्टेप्स बताती जा रही हूँ डालते जाइए, बीच बीच में हिलाते रहना है। आप देख सकते हो हमारा साबूदाना पूरी तरह ऊपर आ चुका है। उसके बाद हम लोग कंडेंस मिल्क 1 टिन यूज़ कर रही हूँ 2 लीटर के लिए। अगर आप 1 लीटर भी यूज़ करते हो तो आप 1 टिन यूज़ कीजिए। बस चीनी अपने हिसाब से कम कर लीजिए। अब हम लोग टिन में थोड़ा भी नीचे है ना, उसको भी हम लोग दूध डाल के हिला के डाल रहे हैं। मिल्क मेड डालने के बाद भी हम लोग 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे पकने के बाद मैंने चीनी 3/4 कप चीनी डाला है। आप अपना टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मुझे 2 लीटर के लिए 3/4 कप ठीक लगा। अब उसको अच्छे से पका लीजिए चीनी घुलने तक। अच्छे से चीनी घुल जाएगा ना, उसके बाद हम लोग जो कद्दू को पकाया था उस वाले कद्दू को डाल के अच्छे से 5 से 10 मिनट पका लीजिए। अच्छे से पकने के बाद हम लोग थोड़ा दूध निकाल के कलर मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कद्दू ग्रीन कलर होता है ना, इसीलिए। अगर आप कलर नहीं चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। मैं यहाँ अलग से छोटे से बॉल में मिक्स करके डाल रही हूँ। आप डायरेक्ट डालेंगे ना लम्स बन जाते हैं, इसीलिए अलग से मिक्स करके डाल लीजिए। कलर डालने के बाद 10 मिनट पका लीजिए क्योंकि कलर की कच्ची खुशबू रह जाती है, इसीलिए 10 मिनट अच्छे से पका लीजिए। अच्छे से पकने के बाद हम लोग उसमें वेनिला एसेंस, आपका वेनिला एसेंस लाइट
फ्लेवर का हो तो आप 1 टीस्पून डाल सकते हो। मेरा स्ट्रॉन्ग वाला है इसीलिए मैं सिर्फ 2 ड्रॉप ही डाल रही हूँ। अगर आपके पास भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला हो तो 2 ही ड्रॉप डालिए। अब मैं 2 पिंच सॉल्ट डाल रही हूँ। मीठे में सॉल्ट डालने से ना स्वीट बैलेंस होता है, इसीलिए आप ये टिप चाहे तो ज़रूर यूज़ करिए, आपको फ़र्क ज़रूर पता चलेगा। आप देख सकते हो मैं यहाँ लगभग 3/4 ही चीनी यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए कोई भी। अब हमारा 5 मिनट में पकने दीजिए, उसके बाद बंद कर लीजिए। हमारा बन के रेडी हो चुका है कद्दू का खीर। अब हमारा खीर ठंडा होने तक हम लोग आलमंड्स को स्लाइसेस कर लेंगे। मैं आलमंड्स को ओवरनाइट के लिए सोक किया था, उसको पील करके मैं यहाँ स्लाइसेस कर रही हूँ। कितना बारीक स्लाइसेस करेंगे ना तभी आपको कद्दू के खीर में मज़ा आएगा, इसीलिए मैं बहुत पतले पतले से स्लाइसेस कर रही हूँ। आप हाथ से भी कर सकते हो, आपके पास स्लाइसर ना हो तो लंबे लंबे ना ऑफ करके ऐसे तरह स्लाइसेस करके रख लीजिए। ये स्लाइसर बहुत यूज़फुल है, आप कितना मोटा या बारीक चाहते हो उस हिसाब से आप स्लाइस कर सकते हो। स्लाइस किया हुआ आलमंड्स को कद्दू की खीर में डाल के अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख लेंगे। ये बहुत ठंडा ही सर्व होता है, अच्छे से ठंडा होने के बाद ही सर्व कीजिए। ठंडा होने के बाद कद्दू का खीर अपने आप थिक होएगा, इसीलिए आप ज़्यादा पकाने के टाइम पे ज़्यादा थिक मत करिए, इस बात को ध्यान रख लीजिए। आप देख सकते हो हमारा कद्दू का खीर बन के रेडी हो चुका है। खाने में बहुत बहुत मज़े का होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।